माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो 24 में 27 फरवरी को जिनका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूँ। मैं जैसे आपको पता है कि 10 चैप्टर इस साल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आना है। एनसीईआरटी को रेफरेंस बुक मान के आप पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कहता कि कोई और बुक नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो बेसिक बुक है। एनसीईआरटी से 90% प्रॉब्लम्स तो आना ही आना है। आउट ऑफ 70 मार्क्स 62-63 मार्क्स तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो ये टिप्स दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 साल का ज़रूर करो। और जैसे 10 चैप्टर है तो मैं 10 चैप्टर पे एक घंटे का स्पेशलाइज्ड वीडियो जो 12th क्लास 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशलाइज्ड होगा। और इसमें जैसे आपको पता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 में है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके साथ साथ बायोमॉलिक्यूल भी ये पार्ट 2 में एनसीईआरटी के बुक में है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि 2 महीना जो अब बचा हुआ है आपका, ये लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ है। और ये 2 महीने को भी यदि आप ठीक ढंग से यूटिलाइज़ कर लेते हो तो ये समझो कि आपके लाइफ को ये चेंज कर देगा, ये टर्निंग पॉइंट होगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जैसे सबसे पहला चीज़ ये है कि सॉल्यूशन चैप्टर है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको वेन टॉप फैक्टर के बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो वेन टॉप फैक्टर का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा आपसे जब आपको पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी है, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड में उसका वेटेज 9 मार्क्स का है। और बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि कोरोजन नहीं है, फ्यूल सेल नहीं है, बैटरी नहीं है, लेकिन ये सब पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो 9 मार्क्स का है, और मैं एक घंटे का ही 10 वीडियो आपको डालूँगा, लेकिन ये मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स सबसे छोटा चैप्टर है। इसमें मेनली प्रॉब्लम जो है वो 70% जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आता है, और ये भी 7 मार्क्स का टॉपिक है ये। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये 7 मार्क्स का है। तो इसमें आपको 2 चीज़, इसको देखो, डी एंड एफ ब्लॉक जो है, एक तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसमें केवल 3 पॉइंट ही आपको सारे प्रॉब्लम का जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट होता है, जैसे वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कैटलिस्ट, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो ये सब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको 3 पॉइंट में मिलेगा। इधर इट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा इट इज़ ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड थर्ड इट इज़ ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ एलिमेंट। तो इस तीनों को आपको पुट करना है। ये आपका जो है कीवर्ड होगा, कीवर्ड, क्योंकि जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, जो एक्सप्लेनेशन करना होता है, आप बढ़ा चढ़ा के कुछ से कुछ बातें लिख रहे हो, वो सब ठीक है, उसकी ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन कीवर्ड आपको लिखना ज़रूरी है। जैसे वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कैटलिस्ट, तो आप इसमें ये लिख दो कि ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इट फॉर्म्स कैटलिस्ट। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड इन नेचर, इट इज़ ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। और डी एंड एफ ब्लॉक में जो K2Cr2O7 और KMnO4 है, इसका आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा इसका जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, ये याद रखना है। और नेक्स्ट जो सबसे कंसेप्चुअल पार्ट है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। एक तो पहला आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लिगेंड्स का, इसमें ये याद होना चाहिए कि लिगेंड्स जो है, जिसको लिगेंड या लिगेंड जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हो आप, LIGAND लिगेंड, तो ये चार्ज के बेसिस पे एक तो न्यूट्रल होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन केवल 3 होता है, और उसको आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। दूसरा आइसोमरिज्म, तो आइसोमरिज्म के लिए आपको मैं ट्रिक्स बता दूंगा। और नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इससे 100% प्रॉब्लम आता है और ये भी वेटेज 7 मार्क्स का है चैप्टर। अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को ये बराबर कंप्लेन रहता है कि सर मुझे तो याद करना है, यदि याद नहीं करूँगा तो रिएक्शन कैसे लिख पाऊँगा या कन्वर्जन कैसे करूँगा। कन्वर्जन सबसे डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, तो कन्वर्जन के लिए मैं 1 घंटे के लिए मैं स्पेशल एक ट्रिक्स डालूँगा कि कन्वर्जन में कौन कौन सा स्टेप्स यूज़ करते हैं। वो आपको क्या करना है कि जैसे पहला चैप्टर है अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, है ना, तो यदि आप इसको देख के चलोगे तो जैसे मैंने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है, तो ये 7 7 14 और 9 23 हो गया। 7 मार्क्स का D&F ब्लॉक है एंड 7 ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तो 23 और 14 37 मार्क्स हो गया। 37 मार्क्स बुक 1 से आ रहा है, पार्ट 1 से आ रहा है NCERT केमिस्ट्री का जो है। अब रहा पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड है, दूसरा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर है, तो ये दोनों 7 7 मार्क्स का है। तो 7 7 मार्क्स का हो गया तो कितना हो गया आपका, ये 7 7 मार्क्स का नहीं है, ये दोनों 6 6 मार्क्स का, हाँ ये 6 6 मार्क्स का है। और ये जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है ये 8 मार्क्स का है, तो ये कितना हो गया 6 6 12 और 8 20, और अमीन्स जो है वो भी 6 मार्क्स का है, तो ये हो गया 26, और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है, तो ये हो गया 33। सो ऑल टुगेदर 33 मार्क्स हुआ। पार्ट 2 जो हमारा सेकेंड बुकलेट है 12th क्लास का, पार्ट 2 NCERT का, और फर्स्ट में जैसे मैंने बताया 37 है, तो 37 + 33 ये हो गया 70 मार्क्स। अब देखो आपको जो तैयारी करना है, अब जैसे सबसे मैं चूँकि ये जो अभी वीडियो में 12-15 मिनट का डाल रहा हूँ, ये मैं आपको एक ओवरलुक दे रहा हूँ पूरे सिलेबस का कि आपको तैयारी कैसे करनी है, उसका स्ट्रेटजी क्या होगा। और मैं ज़्यादा नहीं 1-1 घंटे का हर एक चैप्टर का एक वीडियो डालूँगा, उसको आप ज़रूर देखना। जैसे अभी मैं वाइट बोर्ड या मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, कुछ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, ये केवल आपको सुनना है, इसको एक स्ट्रेटजी, क्योंकि ये 2 मंथ ही है। देखो ऐसे तो लाइफ में ये 11th 12th जो है यही 2 इम्पॉर्टेंट साल होता है साइंस के स्टूडेंट के लिए, इसमें चाहो तो आप अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हो। लेकिन चलो अभी आपने जो भी किया, लेकिन ये 2 महीने भी यदि आप फोकस्ड हो जाते हो तो आपके लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा। मैं ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेस होता है, और जितना अच्छा आपका रिज़ल्ट होगा 12th क्लास में, और 2 महीने मतलब 60 डेज़ को यदि आप यूटिलाइज़ करते हो, 60 डेज़ में यदि 5 घंटे भी आप केमिस्ट्री डेली पढ़ते हो या 3 घंटे भी पढ़ लेते हो डेली, तो 180 घंटे पढ़ते हो। आप समझ रहे हो, आप 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं 10 दिन आपको 1-1 घंटे का वीडियो देखना है, फिर मैं क्या करूँगा कि एक 3 घंटे का पार्ट 1 का और 3 घंटे का पार्ट 2 का बुक का 3-3 6 घंटे का अलग से वीडियो डालूँगा। उसमें 3 घंटे में पूरा पार्ट 1, ये 10 घंटा, तो 1-1 घंटे का 10 चैप्टर डालूँगा, जिसमें मैं आपको इलॉबरेट करके बताऊँगा कि कैसे कैसे आप 1-1 घंटे में ही टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। देखो हर एक चैप्टर में कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसी के सराउंडिंग पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व करता है। चलो मैं एक छोटा सा ट्रिक्स आपको बता ही देता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे बच्चों को हर एक चारों चैप्टर में एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे फर्स्ट में हेलोअरीन्स है, दूसरे में फिनॉल है, या फिर जाके आपका ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, थर्ड में एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक एसिड है, फिर अमीन्स है।
तो उसमें कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, 5 रिएक्शन ये शो करता है। तो बच्चे को हमेशा ये सोचता है कि हर एक चैप्टर में कैसे याद रखूँगा मैं कि क्लोरीनेशन में ऑर्थो मेटा पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा, फिर इसी तरीके से उन्हें प्रॉब्लम होती है हर एक बच्चे को। तो देखो आपको केवल ये याद रखना है कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जो एक ग्रुप पहले से अटैच है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है, उसके बाद जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जैसे हेलोजिनेशन हो रहा है, तो एक ग्रुप तो ऑलरेडी पहले से है, तो दूसरा जो हेलोजन ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या मेटा पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो जहाँ भी ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, पैरा उसके साथ साथ बनता है, और हमेशा ऑर्थो एंड पैरा एक साथ बनता है प्रोडक्ट में। हालांकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आपको एक वर्ड में याद रखना है कि यदि बेंजीन रिंग में जो मोनो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसमें यदि मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यदि मल्टीपल बॉन्ड है और कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो यदि पहले से बेंजीन रिंग में मल्टीपल बॉन्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो आपको याद रखना है M फॉर M, यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो मेटा डायरेक्टिंग है, अदरवाइज यदि सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाएगा, और मेटा प्रोडक्ट हमेशा बनता है मल्टीपल बॉन्ड में। और जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, जो सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें हमेशा पैरा प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में बनता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करना है। मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स बता दिया आपको, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें किसी भी चैप्टर में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन के लिए मैं टिप्स बता ही दूंगा। अब रहा बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल जो है वो 7 मार्क्स का है। उसमें मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर को ठीक से समझना है, अदरवाइज़ उसमें रूटीन प्रॉब्लम बार बार बोर्ड में जो है रिपीट होता है। जैसे अमीनो एसिड किसको कहते हैं, 2 एसेंशियल, 2 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल बताओ। तो इसमें क्या करना है कि ये एक ओवरव्यू है पूरे सिलेबस का, ये ओवरव्यू है। 70 मार्क्स में देखो 60 के अराउंड तो हर एक बच्चा ला सकता है, यदि उसको थोड़ा प्लानिंग वे में तैयारी करे। मैं आपको बताऊंगा बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, मिस्टेक कहाँ करते हैं, मार्क्स उनका क्यों नहीं आता, वो नेग्लिजेंट होते हैं, वो प्रॉब्लम को ठीक ढंग से नहीं पढ़ते। तो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये जो 2 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, मैं एक सीरीज़ बना दूंगा, है ना, जिसमें कि 10 चैप्टर 1-1 घंटे का 10 वीडियो ये डालूंगा, 3 घंटे का पार्ट 1 और 3 घंटे का पार्ट 2 ये अलग से डालूंगा, ताकि उसमें ये पूरा जो है डिफरेंट तरीके से उसका अलग मेथड से ये समझाऊंगा आपको कि पूरे पार्ट 1 को और पार्ट 2 को आप कैसे कवर करोगे चैप्टर को। क्योंकि जब एंड ऑफ द डे आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एक ही दिन में 3 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस का एग्ज़ाम देना है आपको, और फिर तो ये हो गया 10 घंटे और 6 घंटे 16 घंटे, और 4 घंटे का वीडियो मैं डालूंगा जिसमें पूरे केमिस्ट्री को एक साथ में आपको सिखाऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है, लास्ट टाइम में किस किस पॉइंट को फोकस करना है, ताकि हर एक पार्ट जो है वो कवर हो। तो ये 20 आवर्स जो है ये आपको, यदि आप इसको बार बार देखते हो जूम करके वीडियो को रोक के, तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। मैं हर एक साल कोशिश करता था कि लास्ट टाइम में बच्चों को कुछ इस तरीके का टिप्स दूं, ताकि जो बच्चे हमसे क्लास नहीं ले पाते हैं या जो रिमोट एरिया में है, वो बच्चे भी मतलब हमारे एक्सपीरियंस का लाभ उठा सके और बच्चे उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के 12th क्लास को पास आउट कर सके। तो मैं होप करता हूँ आप लोग जो है इस स्ट्रेटजी को ठीक से समझना है आपको, और आप एक पेज पे अपना जो टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लिखना है। और उसके बाद यदि कुछ बच्चे का ये रिक्वेस्ट होता है कि सर एक पेपर आप हमको करके दिखा दो, या जो 3 घंटे का पेपर होता है उसमें किस तरीके से अटेम्प्ट लेना है ना, तो ये 20 आवर्स को पहले आप ठीक ढंग से, मतलब इसको जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसको आपको देखना है, और लास्ट में यदि रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 3 घंटे का एक पेपर जो है वो आपको
सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है और टाइम को कैसे मैनेज करना है। सो आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट who is going to appear for class 12th board CBSE exam on 27th of February 2024, they will be benefited by my experience and providing the input for every student and hope all the best। और जो भी चीज़ आप कोई आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपका क्वेरीज़ हो, कोई डाउट्स हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो। तो उसके बाद मैं देखता हूँ। मैं तो ऐसे चलते चलते भी मैं कहीं क्लास जाने जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये मैं जो मेरा एक आइडिया है, जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, किसी साल मैं डाल नहीं पा रहा था, तो अभी मैं 12th के लिए ये डालूँगा। फिर इसी तरह से नीट के स्टूडेंट के लिए और आईटी के स्टूडेंट के लिए भी मेंस के लिए और एडवांस के लिए अलग से डालूँगा। और हर एक में स्ट्रेटजी अलग होती है, प्लानिंग अलग होती है। तो अभी आप लोग बोर्ड पे फोकस करो और कोशिश करो कि 70 में जितना मैक्सिमम मार्क्स ला सके हम। 60 प्लस तो ले ही आए, है ना। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। आपको कुछ नहीं भी आता है या जितना आता है वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं टिप्स बताऊंगा और आपको क्या करना है, जैसे मैं 1 घंटा बताता हूँ तो 1 घंटा 2 घंटा आपको उसको रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट एंड आई होप everyone will like it and get benefited from my video for the input and YouTube का भी बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया है, जो कि आज पूरी वर्ल्ड को, सारे को एक जगह ला दिया है, ताकि कोई भी आदमी अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को लाभ पहुंचा सकता है और हर एक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड होप यू विल बी ए सक्सेसफुल एंड ग्रेट सक्सेस फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।